आज के 15 साल पहले एक लड़की की शादी होती है। बारात आ रही होती है और जो पिता होते हैं, माता होते हैं, वो खान पान दहेज के अरेंजमेंट में बारातियों के स्वागत में लगे होते हैं। तब तक उमा की छोटी एक बहन होती है, बेबी, जो बड़ी होती है, जिसकी शादी हो गई होती है। बेबी आती है, कहती पापा मुझे तो ब्यूटी पार्लर लेके जाना है, पर उमा मिल ही नहीं रही है। तो पापा कहते हैं यार मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, जाके ढूंढो ना, मुझे क्या पता। काश पापा सीरियस हो जाते और उस टाइम बारात नहीं आई थी। तुरंत बारात को फोन कर देते कि भाई यहाँ मत आओ। लेकिन पापा सीरियस नहीं हुए और दोबारा से फिर हिम्मत नहीं पड़ी बेबी की कि जाके पापा से बताएं कि पापा उमा सच में नहीं मिल रही है। 2 घंटे बाद बेबी जाके कहती पापा सच में उमा नहीं मिल रही है। जब पापा पूरा घर द्वार खेत पूरा रिश्तेदार पूरा पड़ोस ढूंढ लेते हैं, तब बैठ करके चीख चीख करके रोने लगते आंगन के अंदर। लेकिन उमा कहीं नहीं मिलती है। तब तक बारात दरवाजे पे आ चुकी होती है, दरवाजे का चार हो चुका होता है, जो रस्म रवाज पूजा पाठ का हो चुका होता है। उसके बाद वो खाना खिलाते हैं, सबको सम्मान करते हैं, सबके गले लगते हैं और हाथ जोड़ करके ऊपर मंच पे चढ़ करके, जहाँ पे जयमाल होना था, मंच पे चढ़ करके कहते हैं कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी नाक कटा करके भाग चुकी है और ये देखो मैं आपके सामने प्रण करता हूँ ये मेरे लिए मर चुकी है। चाहे कहाँ गई है कहाँ नहीं गई, मैं कभी ढूंढने नहीं जाऊंगा। तब वो जो बाराती होते हैं, बाराती का जो मतलब जो मेन गार्जियन होता है, दूल्हे का पापा, वो आता है, हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के कहता है ऐसे मत बोलो, सबके घर में बेटी हैं, सबके ऊपर यही हो सकता है। आपकी बेटी को ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। अगर मैं खाली चला गया बारात लेकर के, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी भैया। मेरी बहुत रेपुटेशन है, बहुत रिश्तेदार है, बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों में, नेता नगरी में हम बैठ उठ करते हैं, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। हम बिना दुल्हन को लेके नहीं जाएंगे। आप पुलिस को फोन करते हैं, हम फोर्स बुला लेंगे। हम पूरी एरिया यानी कि अमरोहा, अमरोहा की ये कहानी है, ये सच्ची घटना है। पूरे अमरोहा की पुलिस को हम इकट्ठा कर देते हैं। हमें अभी के अभी दुल्हन चाहिए। लेकिन दुल्हन मिलेगी तब ना। दुल्हन भाग के जाती है, जिससे बॉयफ्रेंड से शादी करती है, उससे बच्चा पैदा करती है और आ करके सहारनपुर में रहने लगती है। अब पिता, हाँ, पिता जब तक रो ही रहा था तब तक 1 घंटा और बीत जाता है। तब वो भी वहीं पे जमीन में बैठ जाता है, जो दूल्हा था उसका पिता। तब तक जो दुल्हन थी उमा, उसका मामा आता है, कहता ना तुम रो और ना ये रोए, आपको दुल्हन ही लेके जाना है ना। तो मेरी बेटी अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही है, अभी बहुत छोटी है, लेकिन आपकी नाक इज्जत रखने के लिए, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हो कि जमीन में बैठ के दोनों समधी समधी रो रहे हो, ऐसा नज़ारा हमने पहली बार देखा है। नहीं कहीं दूसरे घर के इलाका होता तो लाठी चलने लगती, डंडे चलने लगते, मार काट शुरू हो जाती, लेकिन आप तो इतने सज्जन हो, हमें आपके घर में रिश्ता जोड़ करके फक्र होगा। और अपनी बेटी को सजा करके शादी करके सुबह दुल्हन विदा हो जाती है। अब आता है 2025। तो 2025 और 15 साल पहले की कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका स्वागत करती हूँ। सुखी रहिए, सचेत रहिए। 2025 में उमा के फादर के पास सहारनपुर में यानी कि एक पुलिस आता है और पुलिस आ करके मतलब एक पॉलीथिन में मुंडी लेके आता है, सरकटी लाश, सर लेके आता है और दिखाता है और कहता है कि ये आपकी बेटी की लाश है और हमने धड़ को फूंक दिया है, जला दिया है, दफन कर दिया है, क्योंकि हमने 5 दिन तक बॉडी की इंतजार किया। किसी ने उस बॉडी के लिए न तो फोन किया, ना FIR किया, ना कोई सरोकार हुआ। लेकिन अब ये धड़ मिला है और ये जो धड़ है इसके ही पति के द्वारा, इसके पति के द्वारा आपका एड्रेस मिला है, तो हम आपके पास आए हैं। तो पिता तुरंत रूखे स्वर में कहता, क्योंकि उसको 15 साल का भागना और बेइज्जती और तड़पना उसे आज भी याद था। पिता कहता है पुलिस से, सर आप अच्छी बात हो, अच्छी घर आए हो, पर हमने तो 15 साल पहले रिश्ता तोड़ दिया था, वो हमारे लिए मर गई थी, तो हम इसके सर का क्या करेंगे। लेकिन फिर गांव के लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस गाड़ी भर करके आई थी और एक जो पॉलीथिन में बैग थी उसके साथ एक डॉक्टर की भी छोटी सी गाड़ी आई थी। तो गांव वाले कहते हैं कि हम करेंगे अंतिम संस्कार उमा का, कोई बात नहीं। और गांव वाले उस मुंडे को ले लेते हैं और उसके बाद
उसका अंतिम संस्कार करते हैं। एक ये पहली विश्व में लाश ऐसी है जिसकी 2 जगह अंतिम संस्कार हुआ। सर का अलग हुआ, धड़ का अलग हुआ। सर का उसके रीति रिवाज से हुआ, मुस्लिम के रीति रिवाज से, धड़ का हिंदू के रीति रिवाज से हुआ है। क्योंकि सर जिसको मारा गया था वो बिलाल नाम का लड़का था, उस औरत को मारा था। तो ये भाग करके अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और उसके बाद भागने के बाद ये शादी करती है। शादी करके सिटी में रहने लगती है, लेकिन बॉयफ्रेंड में भी इसका मन नहीं लगता। जिसका रसगुल्ला तरह तरह का खाने का मन कर देता है ना, तरह तरह के टेस्ट लेने का, मजे लेने का, एंजॉय करने का, जैसे लगता जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, अब यही पहली बार है, ले लो, तड़प लो। तो वो अपने चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे फिर स्वर्ग से उतरा हुआ इंद्र हो, वो कभी मानता नहीं है। सेम इसी तरह से उमा के साथ भी था। उमा स्टार्टिंग से जब से होश संभाला था तब से बॉयफ्रेंड ही चेंज कर रही थी। ये पापा को, उसको अच्छी तरह पापा को पता था कि हमारी बेटी करेक्टरलेस है, ईमान की कच्ची है, लंगोट की कच्ची है। इस तरह से उमा क्या करती है, अपने पति को तलाक देती है। तलाक में बेटे को सौंप देती है, कहती है हम नहीं रखेंगे बेटा। मतलब कितनी बेदर्द माँ थी। मतलब पति क्या करता है, बेटे को ले लेता है और अपना गांव चला जाता है, पढ़ाने लिखाने लगता है। गांव में जाता है, वहां पे उसकी बदनामी होती है कि तुमने तो बॉयफ्रेंड, तुमने तो मतलब मैरिज की थी, तुमने तो अपनी मर्जी की थी, तुम तो बॉयफ्रेंड बने घूम रहे थे गली गली। फिर उसके बाद उसकी जिंदगी सही चलने लगती, लेकिन उमा मन नहीं माने। उमा के नैन लड़ जाते हैं एक ट्रक ड्राइवर से। ट्रक ड्राइवर जो होता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, इस तरह से वो ट्रक चलाता है। अब इसका नाम बिलाल होता है। मीट की दुकान होती है। नैन लड़ते ही दिल धड़कने लगता है उमा का। जब दिल धड़कने लगता है तो उमा इससे नंबर ले लेती है, फोन पे बात होने लगती है, फिर वीडियो कॉल होने लगती है, फिर दोनों लिविंग में रहने लगते हैं। पूरे 3 साल से उमा बिलाल के साथ लिविंग में रह रही थी। लेकिन उमा के 8 साल का बच्चा था, शादी को 13 साल हो चुके थे। बिलाल कैसे रख सकता था, बिलाल तो कमा रहा था। बिलाल की शादी तय हो गई। 13 दिसंबर को बिलाल की बहन की शादी हो गई। 15 दिसंबर को बिलाल की शादी होने वाली थी। जैसे ही बिलाल फेरे लेने वाला था वैसे ही पुलिस पहुंच जाती है और बिलाल को पकड़ करके थाने लेके आती है। समझ सकते हैं कि बिलाल मंडप से उठ करके थाने चला जाता है। ये उमा के लक्षणों के द्वारा हुआ। अगर ये करेक्टरलेस महिला संकुचित रहती ना तो शायद बिलाल की जिंदगी नहीं बर्बाद होती और उमा की भी मुंडी कट कट के अलग नहीं फूकी जाती। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बिलाल को यमुनानगर पुलिस ने उमा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करती है। बिलाल ने जो सामने ला करके चिट्ठा, काला चिट्ठा रखा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हत्या करके 100 को ठिकाने लगाता है। नंगी लाश को यूं फेंकता है, क्योंकि जब इसने कहा था कि चलो हम तुमको घुमाने ले चलते, बहुत दिन से हम घूमने गए हैं, नहीं गए, ये जिद कर रही थी ना शादी करो शादी करो। अच्छा एक बात बताइए, तुम्हारी शादी को 13 साल हो गए हैं, वो बेचारा 24-25 साल का लड़का है। तुम अपने बेटे के साथ नहीं रह पाई, पति के साथ नहीं रह पाई, उसके बाद दूसरे बॉयफ्रेंड के पास नहीं रह पाई, तो आप पापा की नहीं हुई, मम्मी की नहीं हुई, साथ भरे मंडप से भाग गई, तो क्या बिलाल की हो पाती? अब इसमें लोग कहते हैं कि बजरंग दल और हिंदू सनातन जो बच्चे गौरक्षक की कुछ टीम गई थी, ये जो उमा है जो मारी गई है बिलाल के द्वारा, इसके दरवाजे पे, और उसने पूछा कि भाई साहब एक मुस्लिम के द्वारा तुम्हारी बेटी का इस तरह से नंगी लाश फेंकी गई है और इस तरह से मुंडी इतने दिन बाद इसका अंतिम संस्कार हुआ है, क्या हम कोई एक्शन लें? पता है पिता क्या कहता है? पिता कहता है उसको मैं बचपन से जानता था, उसको मैंने ठुकरा दिया था, उसको खत्म कर दिया था, उसका नाम कटा दिया था। वो ना मेरी बेटी थी और ना मैं एक्शन लूंगा। हाँ मेरी बेटी होती तो मैं जरूर एक्शन लेता, क्योंकि वो बेटी ने उस दिन को मैं याद करता हूँ 15 साल पहले जब मेरे घर में सजावट हो रही थी, बारात आके खड़ी थी, तब मैं जमीन पे पड़ा हार्ट अटैक का मरीज बन चुका था, रो रहा था। वो बेटी मुझे छोड़ के भाग चुकी थी। बजरंग दल वाले भी कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों होता क्या है, ये बार बार बिलाल से जिद कर रही थी निकाह करो, मैं हिंदू से मुस्लिम बनने को तैयार हूँ। लेकिन बिलाल को चस्का लग गया था नई नई औरतों का, क्योंकि अभी ये उमा के पास रह रहा था 5 साल से। उसके बाद उमा की शादी, उसके बाद ये बिलाल की शादी बिलाल के पापा ने एक नई लड़की 20 साल की लड़की से तय कर दी थी। अब एक बात बताइए, 13 तारीख को इनकी बहन की शादी होती है, 14 तारीख को बिलाल की बारात जाने वाली होती है। वहां पे ये महिला कह रही थी कि अगर तुमने निकाह कर लिया तो निकाह मंडप पे जा करके हाहाकार मचाऊंगी। अब इस तरह से बिलाल कैसे छोड़ता बताइए? मारता नहीं?
आपको 5 साल से वो पाल रहा था, खर्चा उठा रहा था, आपका किराए का कमरा दे रहा था, आपको घर दे रहा था, आपको कपड़े दे रहा था, सारा राशन दे रहा था। क्या ये कम था? शरीर का सुख उसने लिया तो उसने दिया कितना ज्यादा, और सारे जो सुख तो बहन जी आपने भी लिया। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली क्या बात है भाई? तुमने भी तो उसकी कमाई को, उसके मम्मी का हक था, उसकी बहन का हक था, तुमने लूटा ना। हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखते हैं। मैं सोचती हूँ कि इसने सोचा था मैं बूढ़ी हूँ और ये लड़का है और मैं हिंदू हूँ और ये लड़का मुझसे शादी कर लेगा और मैं इसके घर में जाकर के ऐश करूंगी। अपने पति को छोड़ चुकी, दूसरे पति बॉयफ्रेंड को छोड़ चुकी, अपने बाप को छोड़ चुकी, अब बिलाल इसकी जिंदगी काट देता। आप लोग बताइए। सब लोग इसको गाली दे रहे हैं बिलाल को कि काट दिया। फिर बिलाल जब देख लिया कि शादी के मंडप में जो औरत आ सकती है वो कुछ भी कर सकती है, अब इसको अगर ये नहीं आती शादी के मंडप पे तो इसको भी रखता वो और अपनी बीबी को भी रखता। बिलाल को ये लगता था कि अगर मैं कमा रहा हूं तो मैं बूढ़ी औरत से शादी क्यों करूं। 30 वर्ष की उम्र थी, 24 वर्ष का बिलाल था। इस तरह से बिलाल बोलता है कि मीट काटने वाला चाकू लेता है, उसके बाद वो गाड़ी पे चलता है और बोलता है चलिए हम तुम्हें घुमा के लाते हैं। वो लेके जाता है यमुनानगर, और उसके बाद यमुनानगर और ये हिमाचल बॉर्डर, इस तरह से लेकर के जाता है, घुमाता है। घुमाने के बाद बातचीत करता है, फिर उसके बाद पीछे वाली सीट पे गाड़ी रोक करके बैठ जाता है। बैठने के बाद अच्छी तरह से समझाता है, ये नहीं मानती है। बेल्ट निकालता है कमर से, गला दबा करके बेल्ट से, और उसके बाद वहीं पे मार देता है। कपड़े सारे निकाल लेता है, कपड़े बैग में ठूंस लेता है। कपड़ों में बहुत सारा खून वगैरह लग गया था। उसके बाद उसकी मुंडी को मीट काटने वाले चाकू से मुंडी को काटता है। पन्नी लेके गया था, पन्नी को ले जा करके, और ये जब काट रहा था मुंडी तो कहीं और काट रहा था, लेकिन जब ये बेल्ट से मार रहा था तो कहीं और मार रहा था। गाड़ी ले जा के आगे आगे लेके कहाँ गया था? हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर था, हरियाणा का बॉर्डर हिमाचल प्रदेश आगे लगता है। ठीक है, इस तरह से। और ये जब गाड़ी रोकी थी उसको धड़ फेंकने के लिए तो ये कहीं और रोका था। और ये रोका कहाँ था? ये कोई बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में इसने रोका था। जंगल का भी नाम आया है इसमें, हम आपको जंगल का नाम भी आगे बताएंगे। इसका जंगल का नाम है ये कि मतलब ये कलेसर करके कोई जंगल है, रोड के किनारे ही है। उस कलेसर के जंगलों में ये धड़ को फेंक देता है, नीचे वाले धड़ को, और उसके बाद पन्नी को लेकर के सर को कहीं अलग फेंकता है। लेकिन इसकी शिनाख्त नहीं लगती। कोई राहगीर फोन करता है पुलिस को कि देखो यहाँ पे एक नंगी लाश पड़ी है, कुत्ते नोच रहे हैं, नंगी पूरी नंगी लाश पड़ी है, धड़ लेकिन गायब है, डर बहुत लग रहा है। इस तरह से पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस पहुंच करके वहां पे लाश को लपेट करके पोस्टमार्टम में भेज देती है। 5 दिन तक मोर्चरी हाउस में लाश पड़ी रहती है, कोई तक नहीं आता है, कोई FIR भी नहीं आता है, कोई इंसान भी नहीं आता है। गुमशुदगी कोई भी किसी प्रकार की जानकारी पुलिस को न मिलने पे पुलिस उसका दाह संस्कार कर देती है। लेकिन धड़ अभी भी नहीं मिला था। लेकिन जब बिलाल की जानकारी होती है, जब वो गाड़ी चेक की जाती है कि इस कैमरे में ये गाड़ी खड़ी है, फिर आगे चल करके जंगलों में जहां लाश मिली तब भी थोड़ी दूर पे गाड़ी देखी गई है, उसके बाद आगे चल करके एक नाकाबंदी पे टोल के पास भी वही गाड़ी देखी गई है। इस तरह से जब टावर चेक करती है, यानी वहां का कौन कौन नेटवर्क कवर कर रहा है, तो बिलाल का नंबर नेटवर्क निकलता है और वो गाड़ी निकलती है। उस नेटवर्क से और उस गाड़ी से वो बिलाल के घर तक यानी सहारनपुर पहुंच जाती है पुलिस सहारनपुर पहुंचती है, और ये निकाह की तैयारी कर रहे थे। अब सोच सकते हो कि हत्या करके, जिसके साथ तुम 5 साल रहे हो, उसकी हत्या करके तुम कैसे सुहाग की सेज सजा रहे थे। दुनिया में मैं सोच रही थी कि कुत्ते बिल्ली जानवर है, लेकिन इंसान से बड़ा जानवर तो कोई नहीं है। ये दोस्तों पुलिस उठा के लेके जाती है। जो मतलब मामला सामने आता है बिलाल का कि मैं क्या करता, मैं बहन के निकाह कर चुका था, सारा पैसा इसको दे चुका था, ये शादी के लिए जरा सा भी रहम नहीं कर रही थी, सारा पैसा भी ले रही थी और शादी के लिए दबाव बना रही थी। मैं क्या करता बताओ? मेरा भी तो हक है कि मैं किसी तरह से कुंवारी लड़की से शादी करूं। पूछताछ में आरोपित ने खुलासा किया कि उसका निकाह तय हो गया था, उसने उमा से पीछा छुड़ाने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन 7 दिसंबर को उमा को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। आरोपित बिलाल हथनी कुंड बैराज के रास्ते हरियाणा में घुसा
वहाँ पर पांवटा साहिब नेशनल हाईवे से होता हुआ हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब पहुंचा। वहाँ से दोनों वापस लौट आए। रास्ते में भी वही उसकी हत्या करने के बारे में सोच ही रहा था। पहले कलेसर के पास हत्या करने की सोची, उसके बाद वाहनों की आवाजाही, रोड जाम, बहुत सारी भीड़ भाड़, बहादुरपुर पहुंच गया। उसके बाद उसने कार रुकी, सीट बेल्ट ठीक करने के बहाने सीट बेल्ट उठा करके उसके गले में डाल दिया। उमा व बिलाल 2 वर्ष से लिव इन में रह रहे थे, सहारनपुर में रह रहे थे। अब बिलाल कहीं और शादी करना चाहता था, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी कि मैं भी कंवारी से करूं। दोस्तों, इस तरह से इन दोनों की कहानी तो खत्म हो जाती है। लेकिन जब पुलिस पूछती है कि तुमने उसकी नंगी लाश क्यों फेंकी, तुम्हें इतना दर्द नहीं आया, तो बिलाल बोलता है वो ब्रांडेड कपड़े मेरे पैसों की पहन रही थी, ब्रांडेड कपड़े से बिल चेक होता, बिल से मेरे वहां तक पहुंच हो जाती, मैं पकड़ा जाता, इसलिए पहचान छुपाने के लिए मैंने मुंडी कहीं और फेंका, कपड़े कहीं और फेंका, नंगी लाश फेंकी। लेकिन कैमरे का नहीं पता था कि जहां पे मैंने गाड़ी खड़ी है सुनसान है, लेकिन बहुत दूर कैमरे हैं। और दोस्तों, बताना चाहूंगी, जो सरकारी कैमरे होते हैं ना, बहुत दूर तक फोकस करते हैं, बेशक ब्लैक एंड व्हाइट ही आता है, रंगीन नहीं आता है। इस तरह से बिलाल पकड़ा जाता है। बिलाल पूरी जिंदगी जेल में रहेगा। लेकिन उमा ने जो किया था उसका फल उमा को मुंडी ले जा करके, और मुंडी भी नहीं जाती क्योंकि माँ बाप तो इसको पूछ ही नहीं रहते। बिलाल ने भी देख लिया, माँ बाप है नहीं आगे पीछे, पति है नहीं आगे पीछे, इसको मार के हम हजम कर लेंगे। माँ बाप के पास मुंडी नहीं जाती। लेकिन जिस तरह से रुलाया था माँ बाप को, वो क्योंकि दुनिया वाले के सामने, बारात के सामने जिस तरह से तड़प तड़प के पिता रोया था, तो इस तरह से लोग गांव के कह रहे थे, देखो कैसे पापा को, अपने मम्मी को और बारातियों को धोखा दे के भाग गई, फिर भी कितनी सुखी से घूम रही है, कितने ऐश से घूम रही है, कितने ब्रांडेड कपड़े पहन रही है, कितने बाल थाल। अरे इसने तो तलाक में जब डाइवोर्स लिया, डाइवोर्स में इसने साफ कह दिया कोर्ट के अंदर कि हम बच्चे को नहीं रखेंगे। इसे इतना दर्द नहीं आया कि मेरे 8 साल बच्चे को, 8 साल मेरा छोटा सा बच्चा है, अभी तो 8 साल हो गया है, नहीं अभी तो 13 साल का हो गया है। इतना छोटा सा 8 साल के बच्चे को कौन रखेगा, कौन प्यार करेगा, कौन स्कूल भेजेगा, कौन उसके कपड़े धोएगा, कौन उसको गले लगाएगा, कौन उसका बुखार देखेगा, कौन उसका दुख दर्द पेट देखेगा। इसने तो ये भी नहीं सोचा। इतनी हैवान औरत थी ये, कुलटा थी ये पूरी, और इसका यही हसर होना था। नहीं तो बजरंग दल वाले गए थे, पिता कहता कि हाँ इसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, बिलाल की मुंडी कटनी चाहिए। लेकिन पिता ने साफ कह दिया, यहाँ हिंदू मुस्लिम हमें नहीं करना है, हमारी बेटी किसी कुलटा से कम नहीं है, मैंने पैदा किया, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो बचपन से भाग ही रही है, और वो भागते भागते आज वो अपने स्थान पे आ गई है, जहां उसकी जगह थी उसकी वहीं पे वो आ गई है। तो इस तरह से उमा का और बिलाल का किस्सा खत्म होता है। उमा भूतिन बन करके पूरी दुनिया में घूमेगी और याद करेगी अपने कुकर्मों को, अपने किस तरह से माता पिता को रुलाया था वो याद करेगी। बिलाल अपने पापों के और अपने लालच के और अपने हवास की दुनिया से निकल करके सलाखों के पीछे जा पहुंचा है। पराई नारी जहर की खान होती है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इंसान को दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो अति बहुत हो जाती है तो ऊपर वाला कोई ना कोई रिजल्ट निकाल ही देता है। इनकी अति बहुत हो चुकी थी, इनका रिजल्ट निकलना ही था। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।